अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीद खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपका गिला होगा कि जनाब आज सुबह की वीडियो क्यों नहीं आई। तो हकीकत यह है कि भाई मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो गई थी, जिसकी वजह से एक छुट्टी जो है वो करनी पड़ी। ट्रैवल भी कर रहा था, इस्लामाबाद गया हुआ था, उसके बाद लाहौर आना हुआ और रात के वक्त जो है वो ट्रैवल किया, तो काफ़ी तबीयत जो है वो ख़राब थी। लेकिन अब मच बेटर, तो इंशाल्लाह अब दोबारा सीक्वेंस जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। खबरों की तरफ चलते हैं। खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, लोकल इंटरनेशनल दोनों ही खबरें ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे पहले ईरान के हवाले से जनाब बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सीज़ फायर के बाद पहली दफ़ा ईरान की जानिब से जनाब अमेरिका के जहाज़ के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। ये अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है और इसकी वजह यह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो बेसिकली जिसका आगाज़ किया गया था और उसके बाद अब उसको एक नया नाम जो है वो दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से। और इसके बारे में जो है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जो है बेसिकली ऐलान किया गया कि कमांड की अफवाज जो है वो 4 मई से प्रोजेक्ट फ्रीडम की मामलत जो है वो शुरू करेंगी, ताकि आपने हुरमस के ज़रिए तजारती जहाज़रानी के लिए आज़ादाना नकलो हरकत को बहाल किया जा सके। बेसिकली इन्होंने अमेरिका ने ऐलान ये किया है कि जनाब ये जो आपने हुरमस जो है वो बंद की गई है, अब हम जो जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहेंगे हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे और उनको जो है वो हम कवर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने कहा ये मिशन जो सदर की हिदायत पे शुरू किया गया है, इन तजारती जहाज़ों की मदद करेगा जो इस अहम बैनुल अक़वामी तजारती गुजरगाह से आज़ादाना तौर पर गुजरना चाहते हैं। इस दिफाई मिशन के लिए हमारी मावनत इलाकाई सलामती और आलमी मईशत के लिए नहायत अहम है, जबकि हम बहरी नाकाबंदी को भी बरकरार रखे हुए हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमरीकी फ़ौजी मावरत में गाइडेड मिसाइल डिज़ास्टर 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे, मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स और 15,000 फ़ौजी एहलकार जो है वो शामिल होंगे। बाकायदा तौर पे एक पूरा प्लान जो है वो बनाया गया है कि जनाब आबना हुरमस का कंट्रोल जो है वो हमने हर सूरत वापस लेना है। अब जब ये अमेरिका की जानिब से ये ऐलान अमेरिका की जानिब से जो है वो पहले कर दिया गया था कि जनाब ये सब कुछ जो है वो हम करने जा रहे हैं, तो उसके साथ ही जैसी ये खबर आई तो उसके थोड़ी देर पहले जो है वो अभी ये खबर जो है वो मौसूल हुई है कि जनाब उधर से उन्होंने भी कह दिया कि जनाब नथिंग डूइंग, हम ऐसा कुछ भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आबना हुरमुज़ में दाखिल होने वाले उसके बाद पहले अमरीकी जहाज़ के ऊपर जो है वो ईरान ने पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से जो है वो हमला किया गया, उनकी जानिब से मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए हैं। 2 मिसाइल जासिक जजीरे के करीब ये अमरीकी जहाज़ जो है बहरी जहाज़ बताया जाता था कि वहाँ पे था और उसके ऊपर ये 2 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। अब ये प्रेस टीवी या आप समझ लीजिए कि ईरानी जो मीडिया आउटलेट है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जब हमने मिसाइल फायर किए हैं तो अमरीकी जहाज़ जो है वहाँ से वापस मुड़ गए हैं और फिलहाल उन्होंने इस जगह को वेकेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से अमरीका के उस बहरी जहाज़ को जो है बार बार ये वार्निंग जो है वो दी गई कि इस तरफ मत आइएगा वरना हम आपके ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं, लेकिन उन वार्निंग्स को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद ईरान की जानिब से जो है वो ये हमला हुआ है। अब ये दोबारा क्लैश की सूरत हाल जो है वो आमने सामने आ रही है। इतने हफ्तों से जो एक सीज़ फायर चल रहा था, पहली दफ़ा उस सीज़ फायर की, अब इसको मुझे नहीं पता अमेरिका इसके ऊपर रिएक्शन किस तरह करेगा, क्योंकि जो नंबर वो बता रहे हैं कि जिसमें 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे जो है वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर, प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर, और इसके ड्रोन्स हैं, 15,000 फ़ौजी एहलकार हैं, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमेरिका इस वक्त इस एरिया के अंदर अब करने का इरादा रखता है कि भाई मुज़ाकरात जो है वो होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अब अगर ये चीज़ एस्केलेट भी कर सकती है, ज़हन में रखिएगा। ये 2 मिसाइल अगर वहाँ से फायर हुए ईरान की जानिब से तो इसकी रिटेलिएशन के अंदर जो है वो अमेरिका भी ज़ाहिर बात है रिएक्ट कर सकता है। और इजराइल तो वैसे ही दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है कि जनाब बस सानू दसो की करना है, और साथ ही दोबारा ये क्लैश की सूरत हाल जो है वो शुरू हो सकती है। ये जब से सीज़ फायर स्टार्ट हुआ है ये पहली एस्केलेशन है जो हम इस वक्त ये आपके सामने जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले चंद घंटे जो है वो बड़े अहम हैं कि क्या अमेरिका की जानिब से जो है अब इसके ऊपर कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता, या वो पीछे हट जाएंगे कि नहीं हमने इस किस्म की सिचुएशन में नहीं जाना। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी अफवाज आपने हुरमुज़ में दाखिल हुई तो उन पर हमला किया जाएगा। ईरानी फ़ौज की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुरमुज़ से जहाज़ों की आज़ादाना तौर पर आमदोरफ्त से मुतालिक एक ऑपरेशन का ऐलान किया है। ईरान के मरकज़ी फ़ौजी कमान के सरबराह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आपने हुरमुज़ के करीब आने या इसमें दाखिल होने की कोशिश करने वाले किसी भी गैर मुल्की मुसल्लह फ़ोर्स को निशाना बनाया जाएगा, खुसूसन अमरीकी फ़ौज को। ईरानी फ़ौज के मेजर जनरल अली अब्दुल अलही ने कहा कि ईरान मुतअद्दिद बार वाज़ेह कर चुका है कि आपने हुरमुज़ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कंट्रोल में है और इससे महफूज आमदोरफ्त का अमल हर सूरत ईरान के साथ हम आहंगी में होना चाहिए। दूसरी जानिब
IRGC की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से बाकायदा तौर पे जो है वो एक ये नक्शा जो है वो शेयर किया गया है, और उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जनाब ये हमारी डिफाइंड जो है वो बाउंड्री है। इस बाउंड्री से अगर किसी ने एंटर होने की कोशिश की तो फिर उसका मतलब है कि हम जो है वो इसके ऊपर बाकायदा हम जो है वो अटैक करेंगे। और ज़ाहिरी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, अमेरिकन को भी अच्छी तरह पता है कि मतलब ये ना मत समझेगा कि बिकॉज अगर वो समंदर के अंदर हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता कि जी कौन सी जगह से जो है वो ईरान की हदूद जो है वो शामिल होती है, या इंटरनेशनल वाटर्स जो है वो किस जगह के ऊपर होते हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिरी बात है, अवाम को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए उन्होंने एक दफ़ा फिर उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि हमारी जो हदूद हैं वो ये हदूद हैं। इन हदूद को अगर किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके बाद हम मतलब अपना जवाब देने के लिए जो है, दिफाई पोजीशन हासिल करने के लिए जो है वो हमारा राइट है। ये बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग जो है वो ईरान की जानिब से जारी की गई। और ये आप अगर इस नक्शे को भी गौर से देखें तो ये उन्होंने क्लियर कट जो है वो लाल लाइनों के साथ जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी हदूद है। इस लाइन को जैसी अगर आपने अबूर किया तो उसके बाद हमारी तरफ से हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी ये हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पीर को जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता दिनों कब्जे में लिए जाने वाले ईरानी जहाज़ के हमले को आज ईरान के हवाले कर दिया जाएगा। अमेरिका की जानिब से बेसिकली पहला जहाज़ जो एक सबसे पहला जहाज़ तोस्का जिसका नाम बताया जाता है, ईरानी जहाज़ जिसे कब्जे में लिया गया था अमेरिका की जानिब से, उसके बारे में जो है वो ऐलान ये किया गया कि जनाब उसके पहले 6 अफराद को जो है वो रिलीज़ किया गया था। उसके बाद अब जो है 22 अफराद को अमले के 22 अफराद को जो है वो ये फ़ैसला किया गया कि उसे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो है उसके बाद वो ईरान की तरफ जो है वो जाएंगे। और इसके साथ साथ बेसिकली अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने इतवार को जो है वो मीडिया को बताया कि अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने पर कब्जे में लिया जाने वाला ईरानी जहाज़ अमले समेत पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। यानी कि जहाज़ भी, ईरानी जहाज़ भी जो है वो भी पाकिस्तान को दे दिया गया है कि जनाब अब आप जाने और ईरान जाने, आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कैप्टन हॉकिंस के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने MV तोस्का के हमले के 22 अरकान को पाकिस्तान मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया ताकि उन्हें ईरान वापस भेजा जा सके, जबकि 6 दीगर मुसाफिरों को गुज़िश्ता हफ्ते ही वतन वापसी के लिए खित्ते के मुल्क जो है मुंतकिल कर दिया गया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये 6 अफराद हमले के बाज़ अरकान के अहले खाना थे, मतलब ज़ाहिरी बात है वो जो हमला था उसके फैमिली मेम्बर्स थे, वो जो पहले जो 6 गए थे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि एतमाद साजी के एक इकदाम के तौर पर अमरीका की जानिब से जब्त शुदा ईरानी कंटेनर जहाज़ MV तोस्का पर मौजूद 22 ईरानी अमले को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफराद गुज़िश्ता शब पाकिस्तान लाए गए थे और आज ईरानी हुकाम के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि ईरानी जहाज़ को भी ज़रूरी मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी इलाकाई पानियों में वापस लाया जाएगा, जहाँ से उसे उसके असल मालिकान को लौटा दिया जाएगा। वापसी का अमल ईरानी और अमरीकी फरीकों की हिमायत और हम आहंगी के साथ हुआ है। पाकिस्तान का एक सालसी का किरदार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान का एक सालसी का किरदार, मीडिएटर का किरदार, पीस मेकर का किरदार जो है दोबारा इस्टेब्लिश हो रहा है कि जनाब दोनों के दरमियान जो रिफ्ट है उसमें पाकिस्तान के हवाले ये जहाज़ किया गया कि जनाब आप ये चाहते तो वो ईरान को डायरेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान की जानब से मिसाइल फायर कर दिए गए हैं उनके जहाज़ों के ऊपर, तो वहाँ पे क्या आपस में बातचीत होनी है, क्या आपस में गुफ्तगू शुनीद हो रही है। दूसरी बात यह, ईरान ने तस्दीक की है कि अमेरिका की जानिब से जंग के खात्मे के लिए भेजी गई नई तजावीज़ ज़ेर गौर है, ताहम इस पर हतमी फैसला अभी तक नहीं किया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी पैगाम पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल हुआ है। इस्माइल बकाई ने कहा कि इस वक्त इस तजवीज़ की तफसीलात पर बात नहीं की जा सकती क्योंकि मामला अभी जायज़े के मरहले में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका की जानिब से अक्सर गैर मामूली और गैर माकूल मुतालबात सामने आते हैं, जिसकी वजह से इस तजवीज़ का जायज़ा लेना अभी आसान नहीं है। कुछ लोकल खबरों की तरफ आते हैं जनाब, और सबसे पहले 2 अहम केसेस और उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उसे बंद करने की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ दिया कि इस केस में जेल हुकाम के अभी तक मेरा वकालतनामा दस्तखत करा के मुझे वापस नहीं दिया गया। हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। इस पर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि सबके पैरावाइज कॉमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। इमरान खान के वकील की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही स्टेट कौंसिल को हिदायत दे चुकी है कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस केस में फरीक है, जबकि सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बानी का ज़ाती एक्स अकाउंट है। बाद में अदालत ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 1 हफ्ते के लिए जो है वो मुलतवी कर दी। इसके साथ साथ
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला जो है वो कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये महफूज फैसला जो है वो जारी करते हुए मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी है। पहले जो इनका बेसिकली जो इसमें सज़ा हुई थी उसकी सस्पेंशन के लिए इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि मरकजी अपील को जो है वो सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गई तो सज़ा मौतली की दरख्वास्तें जो है वो गैर मौसर हो गई हैं। यानी कि इससे पहले जो है वो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली सेंटेंस की सस्पेंशन के लिए भी दरख्वास्त दी गई थी, अब वो साइड पे हो गई है। मेन अपील जो है अब बेसिकली वो सुनी जाएगी। इसके अलावा जनाब बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसमें अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज़ के अंदर बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर फैसला करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने तमाम पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं को कल यानी कि मंगल के रोज़ जिस दिन मुलाकात का दिन होता है अडयाला जेल पहुँचने की हिदायत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए MNAs, MPs और सेनेटर्स जो हैं वो कल अडयाला जेल पहुंचे। उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान के वकला और अहल खाना की फौरी मुलाकात करवाई जाए और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए, जहाँ माहिर डॉक्टर्स, ज़ाती मौलिज और अहल खाना की मौजूदगी में इलाज जो है वो मुमकिन हो। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सदर, वो जनाब अब मुझे ये नहीं पता मुझे आजकल के वो आजकल मौजूदा सदर भी हैं या साबका सदर हैं PTI के, ये मुझे अभी ज़रा क्लियर नहीं है, लेकिन बड़े दिनों के बाद जो है वो एक शादी की तकरीब के अंदर जो है वो नज़र आए, जहाँ पे उनकी मुलाकात जो है महमूद खान अचकज़ई साहब से भी हुई और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दीगर सियासतदान भी जो है वहाँ पे इस मौके के ऊपर मौजूद थे। ये बेसिकली मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी उनके बेटे का एक वलीमा था जिसके अंदर बेसिकली उनकी ये मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो है वो बार बार ये सवाल किया जाता है PTI के अपने लोगों की जानिब से कि जनाब आप PTI के अंदर हैं भी लेकिन आप एक्टिव कहीं नज़र नहीं आते, ना कोई मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ना कोई जलसा जुलूस एहतजाज। अडयाला जेल के बाहर तो वो गए नहीं हैं अभी आज तक। अब उसकी वजह ये बताई जाती है कि जनाब उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं ट्रैवल कर सकते, लेकिन वो कोर्ट की हियरिंग्स के अंदर भी नज़र आते हैं, वलीमा भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो इतने एक्टिव अब नज़र नहीं आते। और ज़ाहिर बात है जब से, और ख़ास तौर पे इससे पहले वो बड़ी मुश्किलात में थे, जेल के अंदर थे, लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए हैं उसके बाद बिल्कुल उन्होंने जो है वो अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो दूर रखा हुआ है। लेकिन मतलब अभी तक आखिरी इतलात के मुताबिक जो है वो PTI के अंदर ही हैं। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो है सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो इस्लामाबाद के अंदर आजकल बड़ी माइक्रोस्कोप के अंडर आई हुई है और उसके ऊपर फॉर और अगेंस्ट की मुख्तलिफ जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जो है वो इस दौरान जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगे। तो उनके हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि मेरा आज भी मौक़िफ़ वही है जो पहले था। उन्होंने कहा CDA का भी यही मौक़िफ़ है कि ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, अब कमेटी बना दी गई है तो इसके सामने भी हम यही मौक़िफ़ रखेंगे, इंशाल्लाह जीत कानून की होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो बेसिकली कमेटी बनाई गई है इस मामले को मज़ीद चेक करने के लिए। उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए कानून अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें हर कोई मुलव्वस है। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। ये तजवीज़ दूंगा कि हमें बिल्डिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए बल्कि उन लोगों के पीछे भी जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो CDA का मौक़िफ़ है मैं उसकी भरपूर हिमायत करूँगा और मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंग के अंदर जो है वो एक खबर आई कि मालूम ये हुआ है कि हुकूमत ने 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के अंदर ये जो जिन लोगों ने ये अपार्टमेंट्स लिए थे उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो उन्हें अदा करने का फ़ैसला किया गया है और इस मामले में हतमी ऐलान जो है वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जो कमेटी तश्कील दी है उसने काम शुरू कर दिया है। काबीना डिवीज़न ने कमेटी के क़याम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है और साथ ही साथ 8 मई को अपनी रिपोर्ट में जो है वो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो 8 मई को पेश करेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फ़ैसले के आने तक CDA, पुलिस या ज़राई इंतज़ामिया मकीनों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन फ़िलहाल नहीं लेगी। इसके साथ साथ जंग ने एक और ख़बर जो है वो छापी है। अब ज़ाहिर बात है इसकी ज़िम्मेदारी जंग पे मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज़राए के मुताबिक इन मालकान में बाज़ ने अपने नाम पर अपार्टमेंट्स जो है, कौन कौन है बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपार्टमेंट्स जिनके बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें इन मालकान में साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI जो है वो इमरान खान साहब का नाम शामिल है, साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर, शानदाना गुलजार, साबिक वज़ीर बरजीज़ ताहिर, साबिक निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क कशमाला तारिक, फ़ज़ीला अब्बासी और हमज़ा अब्बासी, दोनों बहन भाई वो इसमें शामिल हैं। असफंदियार भंडारा MNA, शहजाद वसीम,
फरियाल गौहर, शुएब अख्तर क्रिकेटर, जस्टिस रिटायर एजाजुल एहसन, अहमद मुख्तियार, शाया हफीज़ शेख, शेख आमिर हफीज़, सलमान बशीर, एडमिरल मोहम्मद आसिफ संधेला, साबिक ऑडिटर जनरल जावेद जहांगीर, नसीम जहरा, अबसार आलम, जाम कमाल खान, एहसान मानी, इनके नाम भी जो है वो बताए जा रहे हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं नसीम जहरा जो है ये एंकर पर्सन नसीम जहरा है या कोई और नसीम जहरा है, लेकिन इनका भी नाम जो है उसमें है। और अबसार आलम साहब एंकर पर्सन, वो तो मेरे ख्याल में खुद भी ट्विटर के ऊपर ये बता चुके हैं कि मैंने वहाँ पे अपार्टमेंट जो है लिया। देखिए मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि कोई अगर अपार्टमेंट ले ले वहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम बन गया है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक किस्म के तो वो विक्टम्स हैं कि अगर एक जगह जो है वो क्लियर नहीं थी, जिसकी एम्बिग्विटी काफ़ी चल रही थी कि ये जगह आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो तो खुद बेचारे विक्टिम्स बन जाते हैं उसके अंदर। सो हाँ, अलबत्ता इसके अंदर हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिनको यहाँ पे अकोमोडेट किया गया हो, इस बात का भी शक है। मैं किसी जर्नलिस्ट के बारे में, किसी भी और शख्सियत के बारे में ऐसी कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन ये बात ज़रूर हो रही है कि हो सकता है कि चंद लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट किया गया हो, या उनको लेट्स से अगर एक अपार्टमेंट 5 करोड़ का था तो हो सकता है उनको करोड़ 2 करोड़ में दे दिया गया हो, ये भी हो सकता है। सो इसकी पूरी तरह छानबीन होनी चाहिए, और उसके अंदर वो लोग जो बेचारे विक्टिम थे, जिनके साथ ज्यादती हुई, जो बेसिकली अपने लिए एक जगह लेना चाह रहे थे एंड दे बॉट ओवर हियर, इसका मतलब ये नहीं है वो मुजरिम है। मेरी नज़र में तो मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली यहाँ पे कमिटमेंट जो है वो होटल की बना अपार्टमेंट्स दी और इसको बेच दिया। क्योंकि CDA ने जो है बेसिकली ये जो जगह लीज के ऊपर दी थी वो तो होटल बनाने के लिए दी थी, लेकिन बाद में इसको जो है वो अपार्टमेंट इसके बना दिए गए। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो पिछले 24 घंटे से चल रही है, और वो उसकी वजह यह है कि सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो के लिए इस्लामाबाद के जिम्स में मर्द और ख़वातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से अखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतल्लका हुकाम फौरी तौर पर ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और इस पर सख्ती से अमल करवाएं। अब इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट के ऊपर हिना भट्ट साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की MNA हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा अब्बासी साहब आपका दिमाग कब इन चीज़ों से निकलेगा? ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप अपनी जैसी जहनीत रखने वाले मर्द हों, खुदारा अपने काम से काम रखना सीखें। चंद पढ़े लिखे लोगों की एक्सरसाइज से कैसे माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं, खुदारा मुआशरे में कोई मुस्बत चीज़ भी फैलाएं, कुएँ के मेंढक से बाहर आएँ। उसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा मोहतरमा आपका ताल्लुक क्या नून लीग से है? अगर हाँ तो मेरी तरफ से नवाज शरीफ और मरीम नवाज को खुसूसी मुबारक के नून लीग को आप जैसा दिमाग नसीब हुआ। तो एक डिबेट जो है वहाँ पे शुरू हो गई। फवाद चौधरी साहब ने भी, जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं PTI से जिनका ताल्लुक था माजी में, उन्होंने भी अंसार अब्बासी साहब के ऊपर जो है तनकीद की। उन्होंने कहा 90-95% ख़वातीन के लिए उसी वक्त जिम जाती हैं जो वक्त औरतों के लिए होता है। अंसार अब्बासी के ऐसे अहमकाना मुतालबे दरअसल रियासत को ख़वातीन और कारोबारी अफराद के लिए अजाब पैदा करने की सोच के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग छोटी बच्चों की शादी, औरतों को तालीम से महरूम करने और कबायली रसूमात को मजहबी करार देकर नाफिज करने के मिशन पर हैं। उनका बुनियादी मकसद सिर्फ एक तालिबान ज़दा मुआशरा पैदा करना है। तो उसके ऊपर जो है वो अब डिबेट शुरू हो गई है। आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी क्या राय है कि जॉइंट टाइमिंग्स जो है वो ठीक हैं या बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात हो रही है, मैं अब एक और चीज़ ज़रा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे ख्याल में इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है जितनी ये बात। यहाँ पे तो राय काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। ये जो एक लॉकडाउन या जो भी नोटिफिकेशन निकाले गए रिसेंटली, जिसमें दुकानों की टाइमिंग कम कर दी गई, पार्कों की, रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग्स वगैरह कम कर दी गई, उसके अंदर पिछले चंद हफ्ते के अंदर खासतौर पे लाहौर शहर के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो देखने में आई है। मैं खुद पैडल खेलता हूँ, पैडल की गेम में खेलता हूँ। तो होना क्या शुरू हुआ, आमतौर पे पैडल की गेम जो है ना वो मगरिब के बाद शुरू होती है। लोग जब दफ्तरों वगैरह से, काम शाम वगैरह से फारिग हो जाते हैं तो फिर आके पैडल जो है वो खेलना शुरू करते हैं। अब हुआ ये कि जाहिर बात है लोग आते हैं, अब पैडल एक हेल्थ के लिए गेम है, मतलब एक हेल्दी गेम है, लोग एक्टिविटी के लिए जो है वो आते हैं। पिछले चंद हफ्तों से एक नया काम शुरू हो गया। पुलिस ने चंद जगहों के ऊपर क्या किया कि वहाँ पे एक तो उन्होंने, उनके लिए तो रिश्वत का बड़ा ज़बरदस्त बाजार जो है गर्म हो गया। मतलब मुझे कई पैडल कोर्ट्स के ओनर्स ने कहा कि जी हमसे आते हैं, आके रिश्वत लेते हैं, इतने हम उनको रिश्वत देते तो ठीक है, वरना बंदा उठा के ले जाते हैं या फिर वहाँ धमकियाँ देना आके शुरू कर देते हैं। पिछले चंद हफ्तों के अंदर माशाल्लाह अच्छी खासी पुलिस की चांदी करवाई है हुकूमत पंजाब की। पहली बात तो आप लोगों का ये डिसीजन ही बड़ा अजीब है कि भाई आपने जो बंद शंद करवाने हैं, भाई जिम्स बंद करवाने का क्या सेंस है, स्नूकर क्लब्स बंद करवाने का क्या सेंस है, पैडल कोर्ट्स बंद करवाने का क्या सेंस है? मतलब जो लोगों की हेल्थ के लिए एक चीज़ है, जो सारा दिन बंदा काम करे, सुबह 9 to 5 अगर वो काम कर रहा है, या उसके बाद वो अगर वो दुकानदार है, उसकी कोई शॉप है, वो अपने काम से फारिग होकर रात को जाके अब एक्चुअली पैडल खेलना चाहता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, आपने बंद कर दिया। आपने कहा नहीं जनाब, साडा चल रहा है स्मार्ट लॉकडाउन,
ठीक है, तो ऐसी NOV बंद करता है। अच्छा, आपने उस बंद करने के चक्कर में माशाल्लाह पुलिस की दिहाड़ियाँ लगवा दी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब के चंद मिनिस्टर से मैंने बात भी की एंड दे एक्सेप्टेड दिस कि हाँ ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे बताया गया कि जनाब 1 मई से जो है वो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मजाल है कि कोई जू भी रिंगी हो इनके कान के ऊपर, कोई इनको समझ आ जाए कि भाई ये स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क मत करें, डोंट डू दिस टू देम। आपको थोड़े से जब बैठते हैं ना तो सिर्फ आपको बाबू कुछ भी लाके जो पकड़ा देते हैं ना ब्यूरोक्रेट जी, ये भी उड़ा दे, ये भी उड़ा दे। थोड़ा सा कुछ सोच लिया करें, अकल इस्तेमाल कर लिया करें कि जिम्स बंद करने से, स्नूकर क्लब्स बंद करने से या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही हैं उसको बंद करने से क्या फ़ायदा होगा। आप उनकी मतलब लोगों की हेल्थ के पीछे तो मत जाएं। वो स्पोर्ट्स खेल के कम से कम थोड़ा सा तो उनका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी सी जो दुनिया भर की टेंशनें होती हैं, महंगाई की टेंशनें, लोड शेडिंग की टेंशनें, तनख्वाह की टेंशनें, मतलब दुनिया जहान की जो टेंशन है बंदे के जाके दिमाग रिलैक्स हो जाता है। आप उसके पीछे पड़ गए हैं और आप लोगों ने दिहाड़ी बनवाने का जो एक नया तरीका जो है वो पुलिस को हाथ में पकड़ा दिया कि जाओ जाके छापे मारो और बैठ के लोगों को गिरफ्तार कर लो। आई होप कि कोई जो है वो आपकी कैबिनेट में से कोई ज़रा अकल को हाथ मारेगा और इसके ऊपर जो है ज़रा बराए मेहरबानी कोई काम करेगा। क्योंकि मैंने तो कम से कम 2-3-4 मिनिस्टरों को फ़ोन करके बता भी दिया, मैंने उनको समझा भी दिया कि भाई ये बेवकूफ़ी को बंद करें, इस तरह मत करें ये। और इंटरेस्टिंग बात ये, या तो दूसरे सूबों के अंदर भी यही हो रहा, या तो सिंध के अंदर भी यही हो रहा, तो बंदा कुछ समझ वो अगर वो भी करता खैर बेवकूफ़ी होती। लेकिन ये काम किधर स्टार्ट हुआ है? इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, जहाँ पे बेसिकली, या पंजाब के अंदर जहाँ पे बेसिकली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। तो थोड़ी सी ज़रा अकल को हाथ मारे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।